आगे सोचा कि आपका बोर्ड एग्जाम कल है साइकोलॉजी का, तो उसके प्रति थोड़े से आपको लास्ट मिनट टिप्स दे दूं। सो जंपिंग स्ट्रेट इनटू इट, फर्स्ट टिप होने वाली है कि मेक श्योर दैट यू रिवाइज वेरिएशंस ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। वेरिएशंस ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स जो फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर सेल्फ इन पर्सनालिटी, और जो आपका फोर्थ चैप्टर है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। मेक श्योर यू वेरी वेल वर्स्ड विद देम गाइज। अगर अभी तक पढ़ाई नहीं करी है तो इन तीन चैप्टर्स को ही करके चले जाओ, और कोई भी एक दूसरा चैप्टर पकड़ लो, उसी से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से। बट इफ़ यू बिन अ गुड स्टूडेंट थ्रू आउट, इफ़ यू बिन अ सिंसियर स्टूडेंट, जस्ट मेक श्योर कि आप इन तीनों चैप्टर्स को प्रायोरिटी दे के रिवाइज करो, बिकॉज दे फॉर्म द बेस फॉर मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स इन द बुक। और आपको पता है वेट डिस्ट्रीब्यूशन में ये सबसे ज़्यादा मार्क्स के लिए आने वाले हैं। सेकंड टिप आई वांट टू गिव यू अ लास्ट मिनट टिप इज दैट जब आप आंसर्स लिख रहे हो साइकोलॉजी के, मेक श्योर दैट यू आर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। लाइक वी कीप सेइंग ह्यूमैनिटीज़ में वी नीड टू राइट आंसर्स कंसिडरिंग की, अज्यूमिंग कि बेसिकली जो हमारा पेपर चेक कर रहा है, द एग्जामिनर डज नॉट नो एनीथिंग एंड वी नो मोर देन देम, एंड वी हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू देम एज इफ देयर अ 5 year old चाइल्ड और समथिंग। सो दैट्स जस्ट दैट, यू नो, अगर आप सिगमंड फ्रॉइड के बारे में लिख रहे हो, उसमें साइको एनालिसिस की बात ज़रूर करो, साइको एनालिसिस को डिफाइन करो। इफ़ यू राइटिंग अबाउट स्किज़ोफ्रीनिया, यू डायग्नोजिंग स्किज़ोफ्रीनिया इन अ केस बेस्ड क्वेश्चन, राइट अबाउट द फीचर्स ऑफ स्किज़ोफ्रीनिया, राइट अ लाइन और टू अबाउट इट्स सिम्टम्स। सो मेक श्योर दैट यू राइटिंग एवरीथिंग इन डिटेल। अगर आप यू नो लोगोथेरेपी की बात कर रहे हो, विक्टर फ्रैंकल का बैकग्राउंड दो, डिफाइन व्हाट थेरेपी इज, डिफाइन व्हाट अ थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप इज, दैट विल रियली हेल्प यू। एंड थर्डली आई जस्ट वांट टू मेक यू अवेयर ऑफ द फैक्ट कि साइकोलॉजी में फ्लो चार्ट्स बहुत अच्छी तरह काम करते हैं। सो बिफोर यू राइट एन आंसर यू कैन जस्ट विजुअली क्रिएट अ फ्लो चार्ट जिसमें आप एक बबल बना सकते हो, उसके अंदर अपना टॉपिक लिख सकते हो और फिर फीचर्स लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल एंग्जाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो एक बबल बना के एंग्जाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स लिख दीजिए, और उसके नीचे आपका जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, फोबिया, पैनिक डिसऑर्डर, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। सो ये तीन चीज़ें हैं जो आपको लास्ट मिनट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, आई फील, इन द लास्ट मिनट। एंड आई हैव एब्सोल्युटली नो डाउट कि आप ग्रैंड अकेड के स्टूडेंट्स हो तो आप एकदम बहुत ही बढ़िया पेपर लिखने वाले हो। यू गोना हैव अ वंडरफुल टाइम इन द साइकोलॉजी बोर्ड एग्जाम। आई एम वेरी 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 कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। आई जस्ट वांट टू मेक यू अवेयर कि हमारे फ्री नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, एंड अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है या फिर आप हमें ट्रस्ट करते हो, आप हमें CUET के साथ इन रिलेशन टू CUET यू वांट टू जॉइन अस, देन वी हैव अ क्रैश कोर्स फॉर 12th एंड CUET बोथ, जिसमें आप 10 घंटे में अपना पूरा सिलेबस कर सकते हो। CUET के लिए वी गोना गिव यू a truck load of resources, from mocks to guidance to toppers guidance, from 100 percentilers to lots and lots more. Career counseling is also inbuilt in that, so if that's something of interest to you, make sure you check that out in the description. And I just want to wish you the very best. I'm 100% sure कि आप बहुत अच्छा करने वाले हो. All right, till next time, keep winning, you champions.